नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार काम कर रही है। सरकार के मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमुई से चकाई के विधायक और बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह भी जमुई पहुँचे हैं, मौजूद हैं यहाँ। बहुत बहुत स्वागत सर लाइव सिटीज पर। लगातार दूसरी बार मंत्री पद संभाला आपने, एनडीए में भी मंत्री रहे, महागठबंधन में भी मंत्री हैं। कैसा लग रहा है काम करने में, क्या बुझा रहा है? देखिए, काम करने वाले लोगों को तो बस अवसर मिलना चाहिए, काम करने का मौका मिले। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। खुशी है कि दोबारा अवसर मिला है। दोबारा अवसर मिला है, इस बात की खुशी है। भाजपा के साथ भी इन्होंने काम किया। अब भाजपा गठबंधन से अलग हो गई है। कैसा कामकाज सर भाजपा के कार्यकाल में क्या लगता था? भाजपा का चरित्र जो अभी दिख रहा है या गठबंधन देख रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा हमारे साथ थी, लेकिन को भी जो केंद्रीय मदद जो मिलना चाहिए था हमारे सरकार को, हमारे राज्य को, वो सहयोग तो हमें मिल नहीं पा रहा था। साथ में रहने के बाद भी सौतेला व्यवहार हो रहा था। और जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही फार्मूला यहाँ पे भी सुनने में आ रहा था कि लगाया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति अपने घर को बचाएगा। आप हमारे घर को तोड़ेंगे, हम कब तक चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? उसी कड़ी में अपने घर को बचाया गया। अभी आप सर काम जो एनडीए गठबंधन उसमें भी किए, अब इसमें महागठबंधन की सरकार है, इसमें भी आप मंत्री हैं। किस में आप कंपैरिजन करते हैं तो किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे आपके पास केंद्र और राज्य हम लोग दोनों साथ थे और हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा था। तो हम क्या कहते जनता को? वो हमारे पास है कि जो काम हम नहीं करेंगे, हम उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। आप साथ भी चल रहे हैं और हमें सहयोग भी नहीं दे रहे। इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। हम अलग होकर काम कर रहे हैं। अब हम अपनी मांग को मजबूती से रखेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि क्या सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी, चल पाएगी सरकार? अब उनका जवाब अभी देना तो मतलब जल्दबाजी हो जाएगा। पूरे 2025 आ जाना दी, चुनाव में ही उनको पता चल जाएगा कि पूरा कार्यकाल हम लोगों ने किया या नहीं। पूरा कार्यकाल होगा हमारा। बीजेपी के निशाने पर लगातार नीतीश कुमार रह रहे हैं। सरकार जो गिरी है एनडीए के, उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं मंत्रियों के बारे में। कई मंत्री इसमें आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपराधिक मुकदमे की बात जहाँ तक चल रही है कई मंत्रियों पे लगाया गया, उसमें से एक मंत्री मैं भी हूँ, मेरे ऊपर भी लगाया गया 5 चपड़े। लेकिन ये आपराधिक मुकदमा का जो आरोप लगा रहे हैं, ये व्यक्ति अगर सामने आके लगाए जो लगा रहा हो ये आरोप, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि उस व्यक्ति पे मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर भी कहा कि 5 आपराधिक मुकदमा है। कौन है, दिखाएं जरा। या अन्य मंत्रियों के ऊपर बता रहे हैं। सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, साबित करना होगा कहाँ मुकदमा है, किसने मुकदमा किया, किस कोर्ट में चल रहा है, क्या केस नंबर क्या है। कहीं वैसा मामला नहीं है झूठ मूठ का। मेरे ऊपर ही बता रहे हैं 5 मुकदमा, कहाँ है, दिखा दे। मैं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। हमने पता किया कि कौन है भाई, तो पता चला ये पेज फर्जी पेज है, इस पेज पे कोई पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसके भविष्य को किस रूप में आप देख रहे हैं? इसका भविष्य उज्ज्वल है और हम लोग पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। रोजगार को लेकर बहुत बात कही जा रही है, कहाँ से आएगा ये रोजगार? इस पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के लोग। कई एक विभाग में भी वैकेंसियाँ बाकी हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या अन्य सभी विभागों को मिलाकर वैकेंसियाँ अभी जहाँ पे रिक्तियाँ हैं, जहाँ पे सीट भरे जा सकते हैं। और इसके लिए हमारे नेता मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को गांधी मैदान से इस बात की घोषणा भी की है कि अविलंब हम लोग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। लेकिन हम ये बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रोजगार की बात अभी बहुत प्रमुखता से उठाई जा रही है। अभी से 15 दिन पहले ये रोजगार का मामला कहाँ चला गया था? जो लोग उठा रहे हैं, हम उनसे कहते हैं उन्हीं की सरकार जो केंद्र में भी विराजमान है, वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का बात कहकर आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल हम लोग देंगे। और चुनाव जीतने के बाद ही उन्हीं के दूसरे जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि जितना भी बात हमने कहा था वो सारा बात जुमला था। तो आपका बात जुमला हो जाता है और दूसरे को आप कहते हैं कि आप सही सच बोलते नहीं। तो हमें तो समझ में नहीं आता कि आपकी बात पे हम कैसे भरोसा करें। अच्छा, बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब गठबंधन टूट गया, सिंगल इंजन की सरकार चल रही है।
विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ? देखिए, डबल इंजन की सरकार में जो एक इंजन चल रही थी, जो मेन इंजन है, वो इंजन तो चल ही रहा है। जो इंजन काम नहीं कर पा रहा था वो पीछे छूट गया। आरसीपी को मोहरा बनाया गया था, बता रहे हैं, जदयू के नेता भी कह रहे हैं, कई आरोप भी लगाए हैं, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार, पूरा जदयू जो है नीतीश कुमार के नाम पर समर्पित है। कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहेगा कि जदयू को तोड़ ले तो ये जब तक नीतीश जी हैं, सारा जदयू परिवार नीतीश जी के साथ है। अभी एक बयान आ रहा है आरसीपी का कि सरकार और रोटी को समय पर नहीं पलटिएगा तो जल जाएगी, क्या कहें? अब उनका बयान है, अब देते रहें, लेकिन हमें नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि उनको भी ये समझना चाहिए था कि जिन्होंने आज तक उनको यहाँ पहुँचाया है, आप किनके बहकावे में, किनके कहने पे उनसे दूर हो गए, ये कहीं किसी के भी समझ से परे है। युवाओं का दौर है, राजनीति अब में देख रहे हैं, बिहार में भी दिख रहा है, युवा राजनेता अभी युवा हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है ये टीम एक नहीं हो सकती? एक होकर के काम करेगी तो बिहार का विकास ज़्यादा होगा। बिल्कुल, युवाओं का इस बार जो युक्ति है ये बढ़ा है और युवाओं की टीम है, और हम लोग जब युवा सब मिलकर काम करेंगे निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ेगा और तेज़ी से प्रगति करेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बिहार के सुमित कुमार सिंह, बता रहे थे, पूरी बात आपने सुनी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।